अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक लिमिटेड पढ़ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेसिफायर जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 9 में हमने कोडिंग में यूज़ की थी %d, जिसको हम कहते थे आउटपुट में, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू होती है वो यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि ये एक मैं कहता था कि एक बॉक्स है जिसमें इंटीजर वैल्यू की जो आउटपुट होगी वो आ सकती है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको स्पेसिफायर बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में सिर्फ इंटीजर ने तो आउटपुट के तौर पर नहीं आना होता, बल्कि करैक्टर भी है आपके पास। ठीक है, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट भी है, बहुत सारे स्पेसिफायर यूज़ होते हैं। तो इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है, हम मज़ीद स्पेसिफायर को आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई कि हम कोई चीज़ ख़ास कर लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर हम %d लिखते हैं तो हमने क्या कर दिया, ये ख़ास कर दिया, मुख्तस कर दिया कि ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है, उसकी जो भी आउटपुट होगी वो हमें शो हो सकती है। ठीक है, द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच, जिसके मुताबिक वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। ठीक है, वैल्यू विल बी रीड कि कंपाइलर क्या करेगा कि वो देखेगा कि ये कौन सा स्पेसिफायर लगा, %d लगा हुआ है, उसको हाँ जी पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, स्टोर करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द फॉलोइंग थिंग्स, ये 3 चीज़ें क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि ये डाटा की टाइप कौन सी है, ये देखता है। ठीक है, अगर %d देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ जी ये इंटीजर वैल्यू है। फील्ड विड्थ, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लिमिटेशंस कितनी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, और वैल्यू का फॉर्मेट क्या है, ये ख़ास तौर पर इंटीजर में भी खैर ध्यान रखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, इशारे की बात करते हैं, तो इशारे का आप देखते हैं कि कुछ ये भी फॉर्मेट होता है, 1.0000 भी होता है, कुछ 1.00 तक महदूद होता है। तो ये हम देखेंगे कि ये लिमिटेशंस कैसे हम रखते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्टेड विद द सिंबल %साइन। ठीक है, जैसे कि %d लिखते थे हम चैप्टर नंबर 9 में लिखते आए हैं, तो ये इस साइन से क्या होता है कि स्टार्ट होता है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा स्पेसिफायर यूज़ करना है वेरिएबल की टाइप्स पर भी। मिसाल के तौर पर इंट है तो हम d इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने फ्लोट डाटा टाइप दे दिया तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं। दीज फॉर्मेट स्पेसिफायर आर एज कौन कौन से हैं, इंटीजर, करैक्टर, और क्या है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट स्पेसिफायर। तो बेसिकली ये 3 इस्तेमाल होते हैं, और भी होते हैं हमारे पास। तो इसको बारी बारी देखते हैं कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर में देखें कि सबसे पहला क्या है हमारे पास, %d। ये हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं कि यूज्ड फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू। साइंड मतलब इसमें प्लस वाले भी आ सकते हैं, इसमें माइनस वाले भी आ सकते हैं। अगर तो यहाँ अनसाइंड लिखा होता तो फिर जस्ट प्लस वाले आते। %i यूज़ फॉर साइंड इंटीजर वैल्यू, ये भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि आई इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है। %o यूज़ फॉर अनसाइंड, यानी कि जस्ट प्लस वाले, कौन से, o स्टैंड फॉर ऑक्टल वैल्यू, जिसकी बेस 8 हो, यानी कि जो 0 से लेकर 7 तक नंबर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टल, यानी कि टोटल 8 नंबर इस्तेमाल होते हैं। %u यूज़ फॉर अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू, ये डेसिमल इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। %x यूज़ फॉर अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू, जिसमें ABC वाले वर्ड्स आ जाएं लोअर केस में, और ये %x जिसमें अपर केस वाले वर्ड्स आ जाएं। तो ये स्पेसिफायर हैं इंटीजर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। इंटीजर की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने तो जस्ट क्या पढ़ा था पीछे, %d पढ़ा था, लेकिन इसकी बहुत सी अक़साम है इंटीजर की, तो ये आपने ट्राई करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हम सिंपल %f लिखते हैं, यूज्ड फॉर साइंड फ्लोट और डबल वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डबल वैल्यू भी वो होती है, वो टाइप होती है जिसमें पॉइंट्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो यूज़ फॉर साइंड मतलब इसमें प्लस वाले भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी आ जाएंगे।
इस तरह परसेंटेज ई से क्या मुराद है, यूज़ फॉर साइन, यानी कि प्लस वाले भी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे, फ्लोट वाले और डबल वाले, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन से बच्चों ये मुराद है जो 10 की पावर में आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल 10 की पावर अगर हमने 20 लिखना है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है अगर हम इसको ओपनली लिखें, तो लिहाजा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम शो करते हैं। जैसे कि आप कैलकुलेटर पर भी अक्सर देखते हैं कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाता है। परसेंटेज डी जी क्या है, यूज फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा जीरोज़। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ज़ीरोज भी आ जाएं, लेकिन जब परसेंटेज जी यानी कि ये हम स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो होगी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ज़ीरो आएंगे तो वो उसको क्या कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो करेक्टर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल करेक्टर या कलेक्शन ऑफ करेक्टर जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो परसेंटेज सी अगर यूज़ करते हैं तो यूज फॉर करेक्टर वैल्यू, ये करेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी आउटपुट करेक्टर आएगी। और स्ट्रिंग यानी कि यूज फॉर स्ट्रिंग जो आप कोई वर्ड्स लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, किसी का एड्रेस वगैरह आ गया तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आप ये असाइनमेंट को गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच एट लीस्ट 5 डिफरेंट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड। यानी कि इंटीजर की कुछ टाइप से लिख लें, फ्लोटिंग पॉइंट की कुछ टाइप्स लिखें, कुछ करेक्टर्स की टाइप्स लिखें। आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि जिसमें ये कम से कम 5 जो है वो स्पेसिफायर यूज़ होते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे थर्सडे तक सबमिट करवानी है। कैसे करवानी है ये आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कैसे सबमिट करवानी है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।